अरे वाह! सारी जानकारी तो आपने प्राप्त कर रखी है। लेकिन ये जानकर आप क्या करेंगे कि हिंदुस्तान, आर्यवर्त भारत देश के 4 पुरुषार्थ भी हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको जानकर आप करेंगे क्या यार? क्या ज़रूरत है इनकी? भौतिक जीवन तो जी रहे हैं। सुबह-शाम खाना-पीना खा रहे हैं, निद्रा को प्राप्त कर रहे हैं, मैथुन को प्राप्त कर रहे हैं और तमाम तरह के भोगों को भोग रहे हैं। क्या ज़रूरत है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जानने की? ये भारत देश के 4 पुरुषार्थ हैं भैया। दुनिया का सारा ज्ञान तो आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आर्यवर्त भारत देश के 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, इनकी भूमिका क्या है हमारे जीवन में? वाह रे भारत देश के नौजवान और वाह रे भारत देश के नौजवान के माता-पिता! आपने क्या संस्कार डेवलप कराए हैं अपने बच्चों में और आपने क्या संस्कार खुद में डेवलप किए। मैं कहता हूँ दुनिया की सारी जानकारी आपको है, लेकिन आपको अपने आर्यवर्त भारत देश के 4 पुरुषार्थ के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। धर्म के बारे में जो जानकारी है भी, तो उसमें आप लड़ते झगड़ते रहते हो। उसमें आप बताते हो मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, फलाने का धर्म सबसे नीचे है, उनका धर्म सबसे ऐसा है, उनका धर्म ऐसा है। ये तो आप यहाँ लड़ते रहते हो। आर्यवर्त भारत देश के 4 पुरुषार्थ में जो धर्म है, जो प्रथम पुरुषार्थ धर्म है, उस पर तो आप लड़ते झगड़ते रहते हो। उस पे तो आप हमेशा कलह करते रहते हो। उस पे तो आप हमेशा फौजदारी करते रहते हो, काट मार पे उतर आते हो। दूसरा है अर्थ। अर्थ के लिए भी यही काम करते हो, एक दूसरे का गला काटते रहते हो। किसी तरह से झूठ, छल, कपट, नंग धड़ंग किसी तरह हो करके अर्थ कमाया जाए, जीवन का ये उद्देश्य बना बैठे हो। ये जीवन का दूसरा पुरुषार्थ है। क्या जबरदस्त नॉलेज आपने गेन की है यार, मजा आ रहा है ये जान करके कि अर्थ के लिए हम किस तरह से आपस में भाई भाई का गला रेत रहा है एक बीता जमीन के लिए। वह रे जिंदगी, क्या जबरदस्त पुरुषार्थ है आर्यवर्त भारत देश का। और आज के नौजवान और माता पिता इसी पैसे की चकाचौंध दुनिया में हर इंसान मदमस्त है, लबरेज है, डूबा हुआ है, सराबोर है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का सेवन तो ऐसे लोग करते हैं मानो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। ये बात तो सही है कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, लेकिन सच्चाई ये भी तो है उस तरह के काम तो करो यार, उस तरह के अपने कर्म तो करो, उस तरह का जीवन तो जियो, तब तो जिंदगी मिलेगी दोबारा। आप तो चाहते हो कि इसी जीवन में सब कर गुजरे। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष की जानकारी किसी को है नहीं। मोक्ष पुरुषार्थ, चौथा पुरुषार्थ सबसे कमजोर पुरुषार्थ, जो मानव जीवन का सबसे स्ट्रांग पुरुषार्थ होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति, वही सबसे कमजोर बन बैठा है साहब। आज का आर्यवर्त भारत देश पूरी तरह से भौतिकतावाद में जिंदगी जी रहा है यार। आध्यात्म की जानकारी कौन चाहता है। यह अध्यात्म तो लोगों को बड़ा खराब लगने लगा है। आध्यात्म में रुचि कहाँ रह गई। अब तो आध्यात्म नाच नौटंकी मुजरा बन बैठा है। अब तो आध्यात्म किसी और दिशा में चल रहा है। अब तो लोग आध्यात्म को कुछ और मानने और जानने लगे हैं। ऋषियों की वाणी को लोग भुला बैठे हैं, वेदों की वाणी को लोग भुला बैठे हैं। किनको जानकारी है यार। हिंदू हिंदू कहते रहते हो, हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी है? कुछ नहीं जानकारी, कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ हम भोपू बजाते रहते, मेरा धर्म सबसे ऊंचा, मैं सबसे ऊंचा, मैं सबसे बड़ा, मेरा धर्म सबसे तगड़ा। बाहर तगड़ा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं डार्लिंग। समझिए इसको। 4 प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके बारे में भैया थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लो यार। आर्यवर्त भारत देश की शोभा बढ़ जाएगी। कम से कम अपने देश के बारे में किसी फॉरेनर को, कुछ लोगों को बता तो पाओगे कि यार सब कुछ तो आपने जाना, सब कुछ तो आपको पता है, आपने सारी विद्या तो ग्रहण कर ली, लेकिन आपको ये पता है कि आर्यवर्त भारत देश के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हे ईश्वर दया निधि भवत कृपया नेना जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धि भवेन। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। कम से कम इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखो यार अपनी बार। थोड़ी बहुत जानकारी रखो, कम से कम लोगों को बता पाओ कि हमारा देश क्या है, हमारा कल्चर क्या है।